तो जय हिंद साथियों। जैसा कि भाई आपको पता है, मैं एसएससी जीडी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहे हैं या जो इम्पोर्टेंट टाइप है, मैं उनको कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और भाई कमेंट आ रहे हैं कुछ भाइयों की कि भाई हिंदी में बता दो, हिंदी में बता दो, हिंदी में बता दो। तो भाई ये वीडियो एसएससी जीडी 4 स्पेशल हिंदी के लिए है। ठीक है, कि हिंदी में कैसे टाइप बनने हैं, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसा लेवल आ रहा है, उस टाइप के भाई मैं क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। मैं आज आपको टोटल 20 के 20 सवाल कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको उनका आंसर देना है। ठीक है, या वो सही हो या गलत हो फिर भाई मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आज आप लगभग ये सोच लो कि आज पेपर में बैठे हो। ठीक है भाई, ज़्यादा देर की वीडियो होगी नहीं, हिंदी के बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है मैं कराने वाला हूँ आज आपको। ठीक है भाई, तो बनो रहो वीडियो के लास्ट तक। जैसा कि भाई पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है भाई, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, भाई इसका आंसर दो जो करने योग्य हो। देखो ए ऑप्शन है करणीय बोलते हैं उसको, ए कर्मष्ट बोलते हैं, कर्मष्ट बोलते हैं, या ए करणीय बोलते हैं। भाई जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट में। ठीक है, जो करने योग्य हो, भाई जो करने योग्य होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, करणीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करणीय। यानी जो करने योग्य हो गया उसे क्या बोल देंगे, करणीय। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन लगा रहा हूँ भाई मैं स्क्रीन पे। जैसे कि भाई स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन लग चुका है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो। जैसा कि पेड़ पर डैश खिल रहे हैं, भाई ए ऑप्शन है फल खिल रहे हैं, पत्ते खिल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, टहनी खिल रहे हैं। भाई एसएससी जीडी में कॉमन सेंस के सवाल होते हैं। मुझे एक बात बताओ, पेड़ पर क्या खिलते हैं? अरे पेड़ पर फल खिलते हैं क्या? कॉमन सेंस का सवाल है। पत्ते खिलते हैं क्या? टहनी खिलती हैं क्या? फूल खिलते हैं? भाई बच्चा भी बता देगा इसका जवाब कि पेड़ पर फूल खिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। अगला सवाल देखो, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक बात बताओ, नीचे लिख रहा है दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? किसी को पता है दोपहर के समय के बाद के समय को क्या बोलते हैं? भाई ए ऑप्शन है पूर्वाह्न, रात्रि। देखो रात्रि तो होगा नहीं, इस आंसर को काट दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को काट दो, रात्रि वाले को। मध्याह्न या अपराह। देखो बाद के समय, नहीं नहीं नहीं, दोपहर के बाद के समय को बोलेंगे अपराह। और भाई पूर्व माने पहले होता है, तो दोपहर के पहले के समय को बोल देंगे पूर्वाह्न। ठीक है भाई, सॉरी मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। ठीक है, दोपहर का जो बाद का समय है उसे बोल देंगे हम अपराह, और पहले के समय को बोल देंगे हम पूर्वाह। रात्रि बोलते हैं जब पूरा दिन छिप जाता है उसे रात्रि बोलते हैं, और मध्याह्न बोलते हैं दोपहर के समय को। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? कोई दिक्कत अभी तक? कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। भाई ये क्वेश्चन दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं जीडी के अंदर। जैसा कि पुलिस विभाग को चाहिए कि वह, पुलिस विभाग को चाहिए कि वह डैश जनता को परेशान न करे। इसका सही आंसर बताओ। ए ऑप्शन है निर्दयी जनता, दोषी जनता, अपराधी जनता, या निर्दोष जनता। सवाल सही से पढ़ो, कॉमन सेंस का सवाल है भाई, जीडी के अंदर ऐसी क्वेश्चन आते हैं। इसका सही आंसर होगा निर्दोष जनता। जनता कैसी होती है? दोषी जनता को परेशान ना करने की बात हुई है। पुलिस विभाग को चाहिए कि वह निर्दोष जनता को परेशान न करे। इसका सही आंसर होगा भाई निर्दोष जनता। ठीक है, कॉमन सेंस के सवाल है, बस कॉमन सेंस लगाओ और आंसर दो, और अपने 40 नंबर पक्के कर जाओ हिंदी के अंदर। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन देखो। दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है। एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है, जैसा कि स्क्रीन पर लगा हुआ है भाई, ये इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है त्रुटि का। ठीक है जी, देखो देश के सामने शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अनेकों समस्याएं हैं। जब इस लाइन को तुम पढ़ोगे तो भाई ए ऑप्शन है अनेकों, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी, देश के सामने या समस्याएं। इसका जो सही आंसर है वो होगा अनेकों, ऑप्शन नंबर ए। भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये अनेकों, इसे दिमाग में रख लो। अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक खुद एक बहुवचन है, बहुवचन का भी बहुवचन नहीं होता। ठीक है, तो अनेकों कभी भी कोई भी शब्द नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर होगा अनेकों। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कमेंट कर दो। ठीक है, आपके लिए
मैं बता दूं, मैंने मैथ में 6 से 7-8 वीडियो करा रखी हैं, ठीक है। तो आपको अगर वो अच्छी लगे, ठीक है, आप उन्हें जाकर देखो, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक वो वीडियो हैं। 6-7 वीडियो मैंने करा रखी हैं, ठीक है, 6-7 वीडियो मैंने वो करा रखी हैं, उन्हें जाओ, उनमें कम से कम 15 से 16 टाइप मैंने मैथ के जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने करा दिए हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई सपोर्ट बनाते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया भाई, जैसे कि आप देख रहे हो, रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करो। रिक्त स्थान के 2 से 3 सवाल आते हैं यार, बिल्कुल एसएससी जीडी में कॉमन सेंस की हिंदी आती है, वो कॉमन सेंस लगा लिया थोड़ा सा तो तुम्हारा सवाल 20 के 20 ही मान लो पक्के, ठीक है। जैसा कि ईमानदारी से मेहनत करो, चाहे लाभ हो, अरे यार, चाहे लाभ हो या हानि, पढ़ते आंसर आ गया। ए ऑप्शन है ताकि, या बल्कि, या इसलिए, भाई इसका आंसर जो है या है। ईमानदारी से मेहनत करो चाहे लाभ हो या हानि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस सवाल को देखो, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापन करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि हमारे देहात बहुत, देहात माने जानते हो क्या होता है? देहात होते हैं, गांव को बोलते हैं देहात। तो भाई कॉमन सेंस के सवाल है, देहात को बोलते हैं गांव। हमारे देहात बहुत अपेक्षित रहे हैं, इन्हें विकसित करने की आवश्यकताएं हैं। देहात का मतलब हो गया भाई गांव, क्या हो गया? गांव। जो हमारे गांव हैं वो क्या रहे हैं? बहुत अपेक्षित रहे हैं, इन्हें विकसित करने की क्या है? आवश्यकता। जो ये देहात लिख रहा है ना, इसका हमें बदलना है, इसकी जगह कोई और वर्ड ला के देना हमें। जैसे कि ए ऑप्शन है गांव, बी है शहर, सी है नगर, डी है महानगर। तो इसका सही आंसर होगा गांव, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखो, स्क्रीन पर लगा दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। इसके 2 सवाल तुम्हें दिखाई देंगे पेपर के अंदर। जैसा कि ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन देखो। इनमें तुम्हें बताना कौन सा जो इसकी सही वर्तनी कौन से की है। अगर तुम ए ऑप्शन देखो तो इसमें बी के ऊपर छोटी ई लग रही है। अब ये छोटी ई नहीं लगती बीड़ा के ऊपर, ठीक है। तो ए ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन देखो, पानी, बीड़ा पानी, पानी नहीं होता पानी होता है, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी बीड़ा पानी। कोई दिक्कत भाई? वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहना, ठीक है। जैसा कि भाई स्क्रीन पर सवाल लग चुका है कि सिर पर पाम रखकर भागना, एक मुहावरा दिया है, इसका आपको सही आंसर बताना है। देखो भाई धीरे धीरे चलना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, पाम सिर के ऊपर रखकर भागना। भाई एक बात बताओ, मुहावरा दिया है उसका वही आंसर थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ अलग होगा ना आंसर। तो ये बी आंसर तुम काट दे तो हो नहीं सकता। बहुत तेज कूदना है, भाग रहा है, कूदने की बात थोड़ी ना हो रही है, डिलीट। सी आंसर भी गलत, डी आंसर पढ़ो, बहुत तेज भागना। सिर पर पाम रखकर भागना यानी बहुत तेज भागना, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? बहुत तेज भागना, ठीक है ना। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। कोई दिक्कत? अगले सवाल पर देखो कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। भाई हास्य, भाई हास्य का विलोम, ठीक है ना। हास्य का विलोम, ए आंसर है रुदन, बी आंसर है विनोद, सी आंसर है मनोरम, डी आंसर है मनोरंजन। हास्य, हास्य का विलोम। एक बात बताओ, हास्य मतलब ऐसा लग जाए हंसी, हंसी। विनोद, विनोद, विनोद एक तरीके से हंसी होती है भाई, विनोद भी। देखा रस की परिभाषा तुमने पढ़ी हो, रस की परिभाषा जानते हो? रस की परिभाषा 9th क्लास में पढ़ी होगी। विनोद का भाव देखकर विनोद का भाव जागृत हो, यानी हंसी की, हंसी पैदा हो शरीर के अंदर, इसे विनोद वो हो गया। मनोरंजन भी एक तरीका हंसी का रूप है, लेकिन रुदन, रुदन भाई रोने का, रोने की फीलिंग आ रही रुदन में। तो इसका हास्य का जो विलोम होगा वो क्या होगा? रुदन होगा, ठीक है भाई। अगला सवाल, दिए गए शब्द का विलोम चुने। संक्षेप, संक्षेप का ए आंसर हो गया विक्षेप, बी है लघु, ठीक है, सी है कम, या फिर डी है विस्तार। संक्षेप, संक्षेप को बोलते हैं भाई मतलब बहुत कम, संक्षेप का मतलब होता है बहुत कम कोई चीज़, उसे संक्षेप बोलते हैं। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? विक्षेप होगा, लघु होगा। लघु तो खुद ही कम होता है ना, तो लघु कैसे हो जाएगा इसका आंसर? कम तो खुद ही कम होते हैं, या 2 आंसर खत्म। और डी हो गया विस्तार। भाई इसके 2 आंसर हैं, 2 आंसर में तो बताओ कौन सा, ए या डी? तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर होगा डी, यानी विस्तार। संक्षेप माने बिल्कुल कोई चीज़ बाहर मतलब पिचका पिचका के भी छोटी कर दो, उसे बोलते हैं संक्षेपीकरण कर देना। और बड़ा बड़ा मतलब चौड़ा चौड़ा तो कर दो, उसे कर देंगे विस्तार कर देना, किसी चीज़ का विस्तार कर देना, ठीक है भाई। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। मनुष्य का जीवन इतनी, इतनी विशाल है, सवाल को पढ़ो सही से।
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है। त्रुटि माने कमी है। अब सवाल पढ़ना सही से। मनुष्य का जीवन इतनी विशाल है, इतनी विशाल, भैया पढ़ते ही आंसर आ गया, पढ़ने की जरूरत ही ना है पूरा। मनुष्य का जीवन का इतनी विशाल नहीं होता, इतना विशाल होता है। मनुष्य का जीवन इतना विशाल है कि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, इतनी विशाल। ठीक है भाई, पढ़ते ही आंसर, कॉमन सेंस लगाओ बस जीडी के अंदर, हिंदी के अंदर। भाई 5 मिनट से पहले पहले आप हिंदी कर सकते हो, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ बस। अगले सवाल पर चलते हैं कि दिए गए वाक्य का रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे कि रावण लंका का राजा है, रावण पर देखो डैश है, इसकी जगह हमें रावण की जगह कुछ और नाम लाना है इसका। अब एक बात बताओ, रावण लंका का राजा है, भाई लंका का राजा तो है, लेकिन रावण के लिए कुछ अलग शब्द लेके आओ। जैसे कि ए नाम दिया दशानन, बी नाम दिया सम्राट, सी है चतुरानन, डी है पंचानन। भाई एक बात हो, रावण को दशानन नहीं बोलते, यानी 10 सिर वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रावण की जगह दशानन लंका का राजा था। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं कि आश्वासन। देखो दिए गए शब्द का पर्यायवाची पूछा इसने, आश्वासन। भाई तुमने अपने गांव में सुना होगा कि किसी को आश्वासन दे दिया, यानी उसे दिलासा दे दिया। ठीक है, अगर कल को तुम मेरी वीडियो, अगर तुम पहले नहीं, मतलब अगर तुम ये वीडियो देखने के बाद अगर ऐसे देखो ना, और तुम एक आधी नंबर से ले रह जाओ, तो फिर कोई तुम्हें बाद में आकर आश्वासन देगा, तुम्हें दिलासा देगा कि भाई 1-2 नंबर से रह गया। ठीक है, आश्वासन मतलब दिलासा देना किसी को। ठीक है भाई, तो इसका आश्वासन का मतलब, आश्वासन का ए ऑप्शन है अविश्वास, बी ऑप्शन अविश्वसनीय, सी दिलासा और डी अंजाज। तो भाई इसका सही आंसर क्या होगा? दिलासा। आश्वासन देना यानी दिलासा देना किसी को। ठीक है भाई, आगे चले। 20वां सवाल देखो, सही वर्तनी का शब्द का चयन करें। भाई सही वर्तनी आ गया फिर से, ए महात्मा मतलब महात्मा, बी महात्मा, महात्मा महात्मा, सब में महात्मा महात्मा पढ़ने में आ रही है, लेकिन अब ये कह रहा है इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है भाई, सही कौन सा वो आपको बताना है। जैसे कि आप पहले ऑप्शन काटो, पहले ऑप्शन देखो डी, इसमें महा नहीं होती, महा होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखो सी भी गलत, इसमें महा आ रही है। ठीक है, बी आंसर गलत, महत्मा नहीं होती भैया, महात्मा होती है, महात्मा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखते ही आंसर टिक कर दोगे भाई। ठीक है, अगला आंसर देखो, रिक्त स्थान की जगह हमें कुछ एक शब्द लगाना। डैश मित्र जीवन के लिए एक वरदान होता है। कौन सा मित्र? बदमाश मित्र ए ऑप्शन, कच्चा मित्र, सच्चा मित्र या बुरा मित्र। भैया वरदान कैसा मित्र होता है? सच्चा मित्र। अगर हमें सच्चा मित्र मिल जाए ना, वो हमारे लिए एक वरदान है। जैसे मैं आपका इस टाइम मित्र हूँ, मैं आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो, जितनी मैंने वीडियो डाली है एसएससी के रिलेटेड, अगर सारी वीडियो को देख लो ना भाई, तुम्हारे लिए मैं वरदान साबित हो सकता हूँ, तुम्हारा मित्र एक। ठीक है भाई, आगे चले। अगला सवाल स्क्रीन पर लगा दिया है, जैसा कि आप पढ़ रहे हो। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंक के प्रतिस्थापन करने के लिए उपयुक्त, मतलब कि जो कोयल का कंठ मधुरतम है, कोयल का कंठ मधुरतम है, इसका सही आंसर बताया। कोयल, कोयल का ए कोकिला, बी सुग्गा, सी फग, 22 में का डी पक्षी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोकिला, क्योंकि कोयल को हम कोकिला बोलते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई? कोयल को क्या बोलते हैं? हम कोकिला बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब जैसे कि हम अगले सवाल पर चलें। ठीक है, अगला सवाल स्क्रीन पर लगा दिया गया है, आप पढ़ सकते हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भाई त्रुटि के भाई 2 से 3 सवाल आते ही हैं पेपर के अंदर, ये मत देखना तुम इतने करा रहे हो, भाई आते ही हैं, मैं नहीं करा रहा, प्रीवियस ईयर है ये आपका। ठीक है, जैसा कि संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक कि अपनी बाणी नहीं होता, बाहरी नहीं होता या होती। दोबारा पढ़ो, संस्कृति तब तक अंधी रहती है जब तक राष्ट्रीय की अपनी बाणी नहीं होता नहीं भैया, होती होता है। तो ये देखो, अंधी रहती है, ये आंसर सही है। संस्कृति तब तक, ये भी सही है। जब तक राष्ट्रीय की, ये भी सही है। अपनी बाणी नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? डी, होती। ठीक है भाई, अब आगे देखो, पर्यायवाची शब्द दे दिया धनवान का।
पर्यायवाची भाई आप पढ़ कर जा सकते हो, ठीक है। पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी हो गए, ठीक है, आप ये पढ़ कर जा सकते हो भाई, बहुत ज़्यादा लाभदायक होंगे। 7 से 8 नंबर आपके बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन, 7 दूनी 14 नंबर के आसपास आप आराम से कमा लोगे 40 में से, ठीक है। जैसा कि धनवान, धनवान का पर्यायवाची क्या होता है? धनवान का संपन्न, संपूर्ण, महत या तेष्ट। तो इसका सही आंसर होगा भाई 24 का ए, यानी संपन्न। धनवान का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? संपन्न होता है, ठीक है। अगला आंसर, अगला सवाल पर चलते हैं भाई। उस विकल्प का चयन करें जो, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरा दे दिया, सांप सूंघ जाना। भैया सांप सूंघ जाना, तो 25 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? दुखी हो जाना। सांप सूंघ जाना, दुखी हो जाना, निश्चेष्ट हो जाना, प्रसन्न हो जाना, सांप को सूंघ कर जाना। भैया ये आंसर तो गलत हो गया। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी, निश्चेष्ट हो जाना, ठीक है भाई। और भाई अब मैं आपको स्क्रीन पर गद्यांश लगा देता हूँ एक बार, कि गद्यांश पढ़ लो कैसे आते हैं। भाई इस टाइप का गद्यांश आया, देखो। डॉक्टर कलाम डैश इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का डैश सजोए हुए थे। क्या सजोए हुए थे? अभी कराएंगे। उनका मानना था कि भारतीयों को डैश दृष्टि से सोचना चाहिए और अपने सपनों को देखना चाहिए। सपनों को विचारों में डैश चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से डैश में बदलना चाहिए। भाई ये 5 क्वेश्चन गद्यांश के मैंने स्क्रीन पर लगा दिए हैं। इन 5 का आंसर दोगे आप कमेंट में, ठीक है। आप इनका आंसर डाल दो कमेंट के अंदर क्या आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसा करके आप इनका आंसर डाल दो कमेंट के अंदर क्या आएगा गद्यांशों का, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो भाई तो वीडियो क्या कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना भाई, ठीक है। और कोई बात है तो जय हिंद।